नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः युवाम गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पजल टॉपिक को कवर करते हुए सीक्वेंशियल पजल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये सबसे पॉपुलर पैटर्न में से एक है। पॉपुलर पैटर्न से मेरा मीनिंग है कि आपके पास इसी पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं सीक्वेंशियल पजल के अंतर्गत। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं पहले विजिबल कर रहा हूं। आप लोग 1 से 2 मिनट का समय लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, देन आफ्टर आप चेक कीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। चलिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन की लाइन है, इंग्लिश में लाइंस अवेलेबल है, देन आफ्टर आपके पास हिंदी में लाइंस अवेलेबल है। ठीक, तो इंग्लिश एज वेल एज जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करें, वॉट एवर, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। इफ नहीं होता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। लाइंस कह रहा है 10 पीपल है, इनके नेमिंग दिए हुए, ये एक एग्जाम में अपियर हो रहे हैं और अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए 1988, 1993, 1996, 2001 एंड 2008। तो 10 व्यक्ति हैं और आपके पास जो 5 वर्ष दिए हुए हैं इनमें एग्जाम देंगे। फिर आगे की लाइन पढ़ते हैं। इन ईच ईयर these people appeared in either March or September with only one person having an exam in a month of the respective year। तो यदि मैं यहां पे 5 वर्षों की बात करूं तो इन 5 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में, उदाहरण के लिए अगर मैं 1988 की बात कर रहा हूं तो 1988 में आपके पास 2 महीनों में एग्जाम होगा और वो महीने आपको क्या दिए हुए हैं, एक तो मार्च दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, सितंबर। तो 1988 के मार्च और सितंबर में एग्जाम देंगे पर्सन्स। इसी प्रकार 1993, 1996, 2001 और 2008 में भी आपके पास 2 महीनों में एग्जाम होंगे। पहला महीना मार्च रहेगा और दूसरा महीना आपके लिए सितंबर रहेगा। हिंदी में भी मैं लाइन कनेक्ट कर रहा हूं आपके लिए। देखिए, इन वर्षों में ये व्यक्ति या तो मार्च या सितंबर में परीक्षा में शामिल हुए। ठीक, तो इन महीनों में जो आपके पास जो व्यक्ति हैं वो मार्च या सितंबर में परीक्षा में शामिल हुए, अर्थात आपके पास 1988 में भी 2 महीनों में परीक्षा होगी, पहली तो मार्च में, दूसरी सितंबर में। इसी प्रकार 1993, 1996, 2001 और 2008 में परीक्षा ऑर्गेनाइज होंगी, पहला महीना मार्च और दूसरा सितंबर। तो यदि हमारे पास व्यक्ति 10 थे और वर्ष के मान 5 दिए हुए थे तो हम लोग पजल में थोड़ी प्रॉब्लम फील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अगली लाइन पढ़ी कि एक वर्ष में 2 महीनों में एग्जाम होंगे, पहला महीना मार्च और दूसरा सितंबर, तो आपके पास 10 व्यक्ति हैं और 10 ही आपके पास जो डेट या मंथ की वैल्यू कंप्लीट हो रही है। ठीक है, बिकॉज एक ईयर में कितने मंथ होंगे, 2, तो 5 ईयर में कितने मंथ होंगे, 10। क्लियर। चलिए अब अगली लाइन कनेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है सी हैड द एग्जाम इन सितंबर 1993। तो सी का एग्जाम सितंबर 1993 में है। तो यदि सी का एग्जाम सितंबर 1993 में, तो मेरे को बेसिकली एक टेबल कनेक्ट करनी आनी चाहिए। तो मैं टेबल जब भी सीक्वेंशियल पजल में बनाऊंगा तो डे और मंथ को ही बेस बनाते हुए बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पे जो ईयर की वैल्यू दी है उसको लिखिएगा। तो ईयर आपको दिए हुए हैं 5, देन आफ्टर आपको वैल्यू दी हुई है मंथ। और पजल की जो वर्किंग है या पजल में आपको क्या फाइंड करना है, बहुत बिगनिंग लेवल वाले स्टूडेंट को मैं बता देता हूं कि आपको यह निर्धारित करना है कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ष में और साथ ही साथ किस महीने में परीक्षा देगा। ठीक, और फिर एट लास्ट मैंने इंफॉर्मेशन लिखी पर्सन्स के रिगार्डिंग। जो वर्षों के मान है वो वर्षों के मान हम लोग लिखते हैं 1998, 1993, फिर आगे आपको वैल्यू दी हुई है 1996, 2001 और लास्ट में 2008। अब आपके 1998 में भी 2 मंथ्स में एग्जाम होंगे,
फर्स्ट मंथ आपको गिवन है मार्च, दूसरा मंथ आपको गिवन है सितंबर। इसी प्रकार रेस्ट ऑफ द ईयर्स में भी यही सेम प्रोसीजर आपका चलेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल कनेक्ट करनी थी और उस टेबल को मैंने आपके साथ कनेक्ट किया। यहां से आप समझ पा रहे हैं कि आपके पास 12 व्यक्ति हैं, 12 ही मंथ हो गए आपके पास अलग अलग वर्षों के। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कौन सा व्यक्ति किस ईयर और कौन से मंथ में कनेक्ट होगा। चलिए, यहां तक की लाइन समझ में आई। और जब भी सीक्वेंशियल पजल सॉल्व करते तो उस समय हम लोग या तो डे या मंथ या फिर ईयर को बेस बनाते हैं। बेस का मतलब उस इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में लिखते हैं। तो मैंने यहां पे ईयर को सीक्वेंस में लिखा, उसके रेस्पेक्ट में मैंने मंथ को सेट किया। अब मैं पर्सन को इंफॉर्मेशन रीड करते हुए लिखता जाऊंगा। चलिए, तो पहली लाइन पढ़ी, सी हैड द एग्जाम इन सितंबर 1993। सी का एग्जाम सितंबर 1993 में था। तो यदि सी का एग्जाम सितंबर 1993 में था तो मैं सी को सितंबर 1993 के ऊपर पुट करूंगा। तो सी सितंबर 1993, तो 1993 और उसमें यहां पे सितंबर में आपने लिखा सी को। ओके, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है ओनली वन पर्सन हैड एन एग्जाम बिटवीन सी एंड वाई। सी और वाई के मध्य एक व्यक्ति का एग्जाम है। तो यदि सी और वाई के मध्य एक व्यक्ति का एग्जाम है, अर्थात सी से एक व्यक्ति ऊपर वाई आ सकता है या फिर एक व्यक्ति बाद में वाई आ सकता है। तो सी और वाई के मध्य एक व्यक्ति का एग्जाम, क्योंकि सी सितंबर 1993 में ले रहा है एग्जाम और सी और वाई के मध्य एक व्यक्ति का एग्जाम है। तो सी से एक व्यक्ति ऊपर वाई लिख सकते हैं या फिर नीचे। तो सी एक व्यक्ति ऊपर वाई लिखा, या फिर मैं लिखूंगा सी को यहां पे और एक व्यक्ति बाद में वाई को लिखा। तो सी और वाई के मध्य एक व्यक्ति का एग्जाम है। आपके पास दो पैटर्न बन सकते हैं सी और वाई के रिगार्डिंग। तो अपन लोग इसको बोल देते हैं ये पैटर्न नंबर फर्स्ट कनेक्ट हुआ है अभी, और ये पैटर्न नंबर आपके लिए सेकंड कनेक्ट हुआ है। क्लियर? चलिए अगली लाइन पढ़ता हूं। दो लाइन्स इजी वे में हमारी कनेक्ट हुई। नेक्स्ट बोला एज मैनी पीपल हैड एग्जाम्स आफ्टर वाई एज बिफोर वी। अर्थात y के बाद जितने व्यक्तियों का एग्जाम है, y के बाद जितने व्यक्तियों का एग्जाम है उतना ही v के पहले व्यक्तियों का एग्जाम है। चलिए, तो y के बाद में जितने व्यक्तियों का एग्जाम उतना ही v के पहले रखना है। तो मैं देखता हूं y के बाद यहां पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखिएगा तो y के बाद कितने व्यक्तियों का एग्जाम है। तो मैं देख रहा हूं y के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्योंकि y के बाद 8 व्यक्तियों का एग्जाम है तो v के पहले भी 8 व्यक्तियों का एग्जाम होगा। तो मैं v को ऐसी लोकेशन दूंगा जहां से उसके पहले 8 व्यक्ति आ जाए। तो देखिए v के पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यदि मैं यहां पे v को लिखता हूं तो y के बाद जितने व्यक्तियों का पेपर था उतने ही व्यक्ति v के पहले होने चाहिए। तो क्योंकि y के बाद फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 8 व्यक्तियों का पेपर है तो v के पहले भी 8 व्यक्तियों का पेपर होगा। अब यहां आता हूं सेकेंड कॉम्बिनेशन में y के बाद यदि मैं देख रहा हूं तो 4 व्यक्तियों का पेपर है। तो क्योंकि y के बाद 4 व्यक्तियों का पेपर है तो v के पहले भी मेरे को 4 व्यक्ति लेने होंगे। तो इफ मैं v को मार्च 1996 में कनेक्ट करता हूं तो v के पहले 4 व्यक्तियों के पेपर होंगे। फर्स्ट होगा मार्च का 1993, दूसरा होगा सितंबर का 1993, तीसरा व्यक्ति 1998 का मार्च और 1988 का सितंबर। तो v के पहले 4 व्यक्तियों का पेपर। क्लियर? चलो यहां तक हमने लाइंस कनेक्ट की। अगली लाइन पढ़ते हैं ओनली 3 पीपल हैड एग्जाम्स बिटवीन x एंड d। x और d के मध्य 3 व्यक्तियों का एग्जाम होना चाहिए। ठीक, अब x और d के मध्य 3 व्यक्तियों का एग्जाम है तो x से पहले d एग्जाम दे सकता है या फिर x के बाद d एग्जाम दे सकता है। हमें तो केवल इतना कनेक्ट हुआ कि x और d के मध्य 3 व्यक्तियों का एग्जाम है तो x से पहले d हो सकता है या फिर x के बाद d हो सकता है। तो अभी हम लोग इस लाइन को कनेक्ट नहीं कर सकते, x और d की टेबल में भी कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट बोला x हैड हिज एग्जाम इन वन ऑफ द मंथ्स बिफोर डी। x का एग्जाम d के पहले किसी एक मंथ में। तो अगर x और d के मध्य 3 व्यक्तियों का एग्जाम था, जस्ट हम इस लाइन को पढ़ रहे थे कि ओनली 3 पीपल हैड एग्जाम्स बिटवीन x एंड d, तो हमें यह क्लियर नहीं हो रहा था कि x d से बिफोर एग्जाम देगा या फिर x d के आफ्टर एग्जाम देगा।
बट जैसे ही अगली लाइन पढ़ी कि एक्स हैड हिज एग्जाम इन वन ऑफ द मंथ्स बिफोर डी, एक्स का एग्जाम डी के बिफोर है, तो अब आपके पास सिंपल वे में जो लाइन का सॉल्यूशन बना कि एक्स का एग्जाम बिफोर रखना है, 3 पर्सन आएंगे और फिर आपके पास डी आएगा। तो एक्स और डी के मध्य 3 व्यक्तियों का एग्जाम होना चाहिए। ठीक, चाहे तो अभी आप एक्स और डी को सर्च कीजिए, मींस एक्स मार्च 1998 पे रखिए, 1 2 3 डी रख सकता हूं मैं मार्च 1996 पे, या एक्स को मैं रखूं मार्च 1993 पे, 1 2 3 मैं डी को 2001 के मार्च पे रख सकता हूं। मींस एक्स और डी अभी प्लेस फिक्स नहीं कर रहे। जब कोई पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं कर रहा है या उसका लोकेशन फिक्स नहीं हो रहा था, उसको वेट करवाते, पजल में आगे बढ़ते। तो जैसा कि एक्स और डी के लिए देखा कि आपके पास लोकेशन फिक्स नहीं हो रही है, तो जहां पे आप लोकेशन फिक्स करने में प्रॉब्लम फील करें उस पॉइंट को छोड़ दीजिए। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन कनेक्ट की, एक्स डिड नॉट हैव हिज एग्जाम इन मार्च, एक्स का एग्जाम मार्च में नहीं है, तो एक्स का एग्जाम बेसिकली मार्च मंथ में नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमें थोड़ा सा हिंट मिला कि एक्स का एग्जाम मार्च मंथ में नहीं होना चाहिए। मींस मैं एक्स को किसी भी ईयर के मार्च मंथ में नहीं लिख सकता। तो अब एक्स के लिए प्लेस देखता हूं, तो एक्स बेसिकली इस लोकेशन पे नहीं आएगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। एक्स को मैं यहां पे भी नहीं लिख सकता, देन आफ्टर मैं एक्स को इस प्लेस पे भी कनेक्ट नहीं कर सकता, एक्स को इस प्लेस पे भी कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो एक्स मार्च में नहीं आएगा, तो बेसिकली आपके पास मार्च वाले सारे प्लेस कट हुए। तो एक्स को मैं सितंबर पे डायरेक्टली पुट करके देखता हूं कि सितंबर पे कहां का खाली है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखिएगा 1998 का सितंबर फुल, 1999 का भी सितंबर फुल, 1996 का सितंबर खाली, में यहां एक्स रख सकता हूं। 2001 का भी सितंबर एम्प्टी है, यहां पे भी एक्स रख सकता हूं, लेकिन 2001 पे सितंबर नहीं रखेंगे, सितंबर पे एक्स नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि एक्स रखता हूं तो एक्स के बाद 3% डी होना चाहिए, प्लेस ही नहीं होगा। तो आपके पास जस्ट एक ही प्लेस हुआ, यहां पे रखेंगे एक्स, 1 2 3% काउंट करेंगे, डी रखेंगे। इसी प्रकार सेकेंड कॉम्बिनेशन में भी चलिए, एक्स आपको सितंबर पे सर्च करना, देखते 5 जो आपके पास ईयर की वैल्यू दी हुई है, यहां पे किन प्लेसेस पे एक्स है। चलिए तो देखिए सितंबर 1998 पे एक्स रख सकता हूं, देन आफ्टर 3%, तो 1 2 3% काउंट करता हूं, डी नहीं आएगा बिकॉज 1996 सितंबर पे वाई लिखा हुआ है। तो आपके पास 1998 के सितंबर पे तो एक्स नहीं आएगा, 1993 के सितंबर पे ऑलरेडी सी लिखा हुआ है, कट। 1996 के सितंबर पे वाई लिखा हुआ है, कट। 2001 के सितंबर पे मैं लिख सकता हूं एक्स को, लेकिन अगर बेटा एक्स लिखूंगा, आप समझ पा रहे होगे 3 व्यक्ति, डी नहीं आएगा। और कोई आइंस्टीन स्टूडेंट ही 2008 के सितंबर पे एक्स रख के देखेगा, बाकी लोग स्किप कर देंगे। आइंस्टीन क्यों बोला? बिकॉज एक्स के बाद 3% डी कनेक्ट नहीं होगा। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन में तो एक्स के आफ्टर 3% छोड़ के डी होना चाहिए, साथ साथ जो एक्स है वह आपका मार्च मंथ में नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को देखने के बाद आपने सेकेंड कॉम्बिनेशन में एक्स के लेके कोई भी प्लेस नहीं देखा, इट मींस ये सेकेंड कॉम्बिनेशन आपका फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो हम सेकेंड कॉम्बिनेशन को कैंसिल आउट कर देते, मींस सेकेंड कॉम्बिनेशन आपका कट। तो ये सेकेंड कॉम्बिनेशन आपने कट किया। अब हमारे पास जस्ट फर्स्ट कॉम्बिनेशन ही है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की लाइन को आगे पढ़ते। तो एक्स और डी के मध्य 3% कनेक्ट किए, साथ ही साथ एक्स मार्च मंथ में नहीं है। अगली लाइन पढ़ता हूं, मोर देन 4 पीपल हैड एग्जाम्स बिटवीन डी एंड डब्ल्यू। डी और डब्ल्यू के मध्य 4 से अधिक व्यक्तियों के एग्जाम है। यदि डी और डब्ल्यू के मध्य 4 से अधिक व्यक्तियों के एग्जाम है, इट मींस क्या हुआ, डी और डब्ल्यू के मध्य या तो 5 आएंगे या 6 आएंगे या 7 व्यक्ति आएंगे, लेकिन 4 तक डी और डब्ल्यू के मध्य नहीं आएंगे। ठीक, तो डी और डब्ल्यू के मध्य 4 से अधिक के एग्जाम है, मींस डी और डब्ल्यू के मध्य 5 6 7 व्यक्ति आ सकते हैं। चलिए देखते हैं डी और डब्ल्यू के लिए क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं इस लाइन को कनेक्ट क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को यहां पे डी अवेलेबल है। तो डी और डब्ल्यू के मध्य 4 से अधिक व्यक्ति है, मींस आपके पास डब्ल्यू 1 2 3 4 यहां तक तो कनेक्ट नहीं होगा। डब्ल्यू को मैं मार्च के 1996 पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं डब्ल्यू को मार्च के 1996 पे रखता हूं तो डी और डब्ल्यू के मध्य एग्जैक्टली 4 पर्सन्स कनेक्ट होंगे, बट हमें बोला गया 4 से अधिक, इट मींस डब्ल्यू आपका मार्च 1996 पे नहीं आएगा। 1993 सितंबर पे ऑलरेडी सी है, डब्ल्यू नहीं आएगा।
तो W 1993 के मार्च पे आ सकता है या फिर W मार्च के 1988 पे आ सकता है। क्लियर? तो D और W के मध्य 4 से अधिक व्यक्तियों के लिए W 2 प्लेस ले रहा है। नंबर 1 मार्च 1993, नंबर 2 मार्च 1998। चलिए अभी W नहीं लिखते, बट 2 प्लेस हमें मिल गए, टेम्परेरी बेसिस पे हमने माइंड में स्टोर किया। W एंड Y डिड नॉट हैव एग्जाम इन द सेम ईयर। W और Y का एग्जाम सेम ईयर में नहीं है। तो W और Y का एग्जाम सेम ईयर में नहीं है, तो Y बेसिकली सितंबर 1998 में आ रहा है। अब क्योंकि W और Y का एग्जाम सेम ईयर में नहीं है, तो W 1998 मार्च वैल्यू नहीं लेगा। और हमने अभी देखा कि W के लिए 2 वैल्यू हो सकती थी, एक तो मार्च की 1998 और एक मार्च की 1993। अब W मार्च का 1998 नहीं लेगा। और क्यों नहीं लेगा? बिकॉज Y और W सेम ईयर में नहीं है, तो आप यहां पे लिख देंगे W। आपकी कंडीशन ओके। W और D के मध्य 4 से अधिक व्यक्तियों का एग्जाम है, साथ ही साथ W और Y का जो ईयर है वो भी अलग आ रहा है। Y का ईयर 1998 है और W का ईयर 1993 है। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है ओनली 3 पीपल हैड एग्जाम्स बिटवीन W एंड B। W और B के मध्य केवल 3 व्यक्तियों का एग्जाम है। तो W और B के मध्य आपको केवल 3 व्यक्तियों का एग्जाम चाहिए। तो W 1 2 3 और यहां पे आप लिखेंगे B। तो W और B के मध्य 3 व्यक्तियों का एग्जाम है। ऊपर B के लिए प्लेस अवेलेबल नहीं था। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन बोला A had his exams in one of the months before E but in one of the months after Z। मींस A का एग्जाम E के तो पहले लेकिन Z के बाद है। ठीक, तो A का एग्जाम E के तो पहले लेकिन Z के बाद है। मींस आपके पास AEZ सीक्वेंस बनना चाहिए। इमीडिएटली बिफोर इमीडिएटली आफ्टर वाली कंडीशन से आपको बाउंड नहीं किया गया। तो A, E और Z के लिए प्लेस देखता हूं तो 3 ही लोकेशंस मेरे पास एम्प्टी हैं। तो फर्स्ट लोकेशन पे मैं लिख दूंगा A, सेकंड पे लिखूंगा E, थर्ड पे लिखूंगा Z। तो यहां पे आपने पर्संस को कनेक्ट किया। तो आपके पास 12 पर्संस थे, 5 डिफरेंट ईयर्स के, अलग अलग 2 मंथ्स में एग्जाम दे रहे थे। उनका प्लेस आपको फिक्स करना था। ये आपने पजल का फाइनल सॉल्यूशन लिया। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक, जो ये आपके पास क्वेश्चन था मैंने प्रीवियस ईयर पीओ एग्जाम से लिया हुआ है। चलिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। इफ आपको इस पजल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए तो उसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो युवाम ऑफिशियल के नाम से। तो आप टेलीग्राम चैनल युवाम ऑफिशियल सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इस पजल के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे, वो 5 क्वेश्चंस आपको मिल पाए, ताकि आपको यह समझ में आए कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली किस प्रकार के पूछे गए थे। तो ये आपके पास पजल का कंप्लीट सॉल्यूशन था। होप सो जो मैंने आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दिया वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इफ आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रही हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।